फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको जो सीरीज़ है वो कम्प्लेक्स एनालिसिस पर, इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और इसको हम कराने जा रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप जल्दी ट्यूब ट्रिक से आप सोल्व कर देंगे। ऐसी आसान आसान सी ट्रिक आपको हम बताएंगे, तो स्टूडेंट्स बने रहिए आप लगातार। और आपके सामने स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जेड बी थीटा, अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड थीटा है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ आई जेड। तो देखिए, ये मैं बता देता हूँ आपको कि अगर किसी नंबर जेड में अगर आई से मल्टीप्लाई की जाती है तो उसका जो अगर एंगल है, उसका एम्पलीट्यूड अगर थीटा है, तो उसमें पाई बाई टू ऐड हो जाता है। पाई बाई टू से वो टर्न हो जाता है। अगर ये हम समझने के लिए बनाते हैं, मान लिया ये एक्स एक्स और वाई एक्स हमारी बनी हुई है, ये कोई पॉइंट है और इसमें हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 90 डिग्री के एंगल बनाती हुई लाइन बन जाती है, फिर पी डैश। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए स्क्रीन पर है, इफ़ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन जेड जेड कॉन्जुगेट। अगर जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है तो जेड जेड कॉन्जुगेट जो है आप ये जानते हैं, जेड एक्स प्लस वाई आई वाई है तो जेड कॉन्जुगेट जो है आपका एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड जेड कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाती है, क्योंकि एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई आई की वैल्यू -1 होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे। स्क्रीन पर है, इफ जेड वन एंड जेड टू आर एनी कम्प्लेक्स नंबर्स देन जेड वन स्क्वेयर प्लस जेड टू स्क्वेयर प्लस जेड वन स्क्वेयर माइनस जेड टू स्क्वेयर आर। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ भी है, आपने पढ़ा हुआ है। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है वही इसमें अप्लाई होता है। और ये आपने वैसे भी अगर इसका स्क्वायर खोल के इनको ऐड कर रखा है, तो ये जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर प्लस जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर जो है हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2 टाइम्स ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मोड जेड टू स्क्वायर होता है हमारा। स्टूडेंट्स आगे देखिए स्क्रीन पर है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ए बी। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारा ए बी और इज़ द कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए आप किस प्रकार से, ए बी कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। और इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका 1/a प्लस आई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो a माइनस आई बी से इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इस ये तो आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो आ जाएगा हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और न्यूमरेटर आ जाएगा हमारा a माइनस आई बी। तो इस प्रकार से इसके जो है a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए आगे आपके सामने स्क्रीन पर है, द इक्वेशन मोड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू जेड प्लस आई रिप्रेजेंट्स। तो ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रिक से हो जाएंगे आसानी से। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, तो 5 मिनट ले लेगा क्वेश्चन, लेकिन हम आपको ये तरीका बताते हैं। देखिए जेड माइनस वन ये लिया हुआ है, इसमें जेड माइनस वन इक्वल टू, ध्यान से देखिए बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा ये सब। जेड ये कह रहा है कि जेड एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वन से डिस्टेंस, अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, जेड माइनस वन प्लस जीरो आई, और ये लेफ्ट साइड लिखिए और राइट साइड को लिखेंगे मोड ऑफ जेड माइनस जीरो प्लस वन आई, सॉरी माइनस वन आई लिखेंगे इसको। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जेड एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस वन से और जीरो माइनस वन, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट इधर है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जेड एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल रहती है। तो ऐसे एक उसको लोकस को इसने बता रखा है, तो इसका मतलब इनके बीच में ये लाइन यहाँ से निकलेगी ज़रूर, और विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। और इसका जो स्लोप है देखिए, ये स्लोप कितना है, -1 है,
तो ए लाइन थ्रू द ओरिजिन हुज स्लोप इज़ -1, इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं कि इसका स्लोप जो है वो -1 है, क्योंकि 3π/4 एंगल बन रहा है, तो tan 3/4 -1 होता है, तो स्लोप इज़ -1 एंड इसकी जो डिस्टेंस है, तो इस प्रकार से एक लाइन की इक्वेशन ये बनती है। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप लगातार ध्यान से देखते रहिए। जो हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आपको टाइम नहीं लगेगा, वरना तो इसमें आपको 5 मिनट लग जाते हैं। स्टूडेंट्स देखते रहिए आप लगातार। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल 2 + -3i, एक्सपोनेंशियल 2 + -3i, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और ये आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल 2 + -3i कि ये जो है ये e⁻² + -3i पाई है। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है e⁻² को अगर हम अलग कर लेते हैं और e⁻+ -3πi हम अलग करते हैं, और इसको हम लिख लेंगे e⁻² cos 3π और +i sin 3π। तो इसकी वैल्यू देखो, sin 3π की वैल्यू 0 होती है और cos 3π की वैल्यू -1 होती है, तो इस प्रकार से -e² इसका बी ऑप्शन है करेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे आपके सामने स्क्रीन पर है द पॉइंट्स Z1, Z2, Z3, Z4 इन ऑर्डर, एक क्रम में लिए हुए हैं पॉइंट्स ये। इन द कम्प्लेक्स प्लेन आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैलोग्राम, ये एक पैलोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो अगर ये किसी पैलोग्राम के वर्टिसेस हैं तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, अगर ये किसी पैलोग्राम के वर्टिसेस हैं तो इनसे क्या होता है। अब मैं बताता हूँ, अगर ये हमने एक पैलोग्राम ऐसा ले लिया, ये पैलोग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके वर्टिसेस हैं इन ऑर्डर, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है और ये Z4 है। तो हम ये जानते हैं कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो दे इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि Z1 + Z3 का मोड, ठीक है ना, Z1 + Z3/2, मोड ऑफ Z1 + Z3/2 और इक्वल टू इसका मोड, और मोड ले लो चाहे ऐसे ही ले लो तो प्लस में है, और Z2 + Z4/2 इसका मोड, दोनों ये हमारे बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन है बी हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे, स्क्रीन पर है इफ़ Z1 Z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 Z2 अगर दो कोई कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन तो उसमें क्या संभावनाएं बनती हैं। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे, तो कम्प्लेक्स नंबर्स में आप जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मोड ऑफ Z1 - Z2, देखो ये डिफरेंस है, कभी नहीं हो संभव है, और ये भी इसमें एक कमी है, मोड यहाँ होना चाहिए था तभी होता है, ये भी नहीं हमारा सी भी, और ये इसके इक्वल होता ही नहीं है ए, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मोड ऑफ Z1 - Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, क्योंकि ये वैसे भी देखो ये दोनों प्लस आए हुए हैं तो इससे तो हमेशा छोटा ही होगा ये। तो स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर है, इन एन आर्गन प्लेन द सेंटर ऑफ द सर्कल 4Z। अब इसका भी देखो सेंटर इसने पूछ रखा है, सेंटर निकालने का तरीका मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में थोड़ा कोशिश की थी बताने की, इससे पहली वीडियो में, इसमें मैं फिर से बता देता हूँ। इसका सेंटर में निकालना है, 4 से डिवाइड कर दो, Z के साथ में कुछ नहीं रहना चाहिए, तो Z हो जाएगा ये, माइनस के इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 और -3i, इस प्रकार से आप सेंटर निकालो इसका, और इक्वल टू इधर ये 7/4, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है रेडियस की, तो हमें सेंटर चाहिए, तो ये 2 - 3i हमारा सेंटर जाता है। तो हमारा इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास में और भी बहुत सारी पहुंचती रहें और ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। धन्यवाद।